अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर वायरस है और इस वायरस का आपको नुकसान क्या हो रहा है और इस वायरस को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वायरस हमारे मोबाइल में आता कैसे है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हम इस वायरस से जान कैसे छुड़ा सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके मोबाइल में वायरस है। तो इसके लिए आप महसूस कर सकते हैं कि आपका मोबाइल हीट हो रहा है, आपका मोबाइल स्लो चार्ज हो रहा है, आपके मोबाइल की ऐप्स ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो रही हैं, आपके मोबाइल में ऐसे एड्स आ रहे हैं जो पहले नहीं आ रहे थे या एड्स के पॉपअप आ रहे हैं जो पहले आपने कभी नहीं देखे थे या आपके मोबाइल का डाटा जल्दी ख़त्म हो रहा है या आपके मोबाइल का बैटरी बैकअप ख़त्म हो चुका है, आपके मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है। इन सारी वजूहात के पीछे वायरस हो सकती है। वायरस की ऐप्स जो होती हैं ये बैकअप में चल रही होती हैं। ये वायरस की फाइल जो होती हैं हमारे बैकअप में चल रही होती हैं, जिनकी वजह से हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस वायरस को हमने रोकना कैसे है। आपने जब भी कोई ऐप्स वगैरह डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, तो वो आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है। क्योंकि प्ले स्टोर को डिज़ाइन भी इस तरह किया गया है कि जब कभी भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ आपके मोबाइल के अंदर वायरस नहीं आएगा। जब आप किसी क्रैक ऐप को या आप कभी एपीके ऐप को इंस्टॉल करोगे या आप किसी गूगल से या क्रोम से या शेयरइट से, टेलीग्राम वगैरह से, कहीं और से कोई ऐप आप इंस्टॉल करोगे, उनके साथ आपके मोबाइल में वायरस लाज़मी आएगा। या आप एसडी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, एक मोबाइल से निकाला, दूसरे में डाला, तो कभी एसडी कार्ड को कंप्यूटर में लगा दिया, कभी लैपटॉप पे लगा दिया, कभी दूसरे मोबाइल में लगा दिया। उस एसडी कार्ड की वजह से भी आपके मोबाइल में वायरस आ जाता है। अभी आपने ज़हन में ये बात रख लेनी है कि जब भी आपको किसी ऐप की ज़रूरत हो, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। कोई दूसरी क्रैक ऐप या किसी दूसरे ज़राए से ऐप को आपने इंस्टॉल नहीं करना। तो अब मैं आपको 3 बेस्ट सेटिंग बता देता हूँ, उनको ऑन करने से आपके मोबाइल में मौजूद वायरस ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, तो ये 3 सेटिंग ऑन करके मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया। अब हम चलते हैं अपनी पहली सेटिंग की तरफ। उसके लिए सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ आपने सर्च कर लेना है डिवाइस केयर। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ ये ऑप्शन होगा ऐप प्रोटेक्शन का, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इसे आपने ऑन कर लेना है और उसके बाद यहाँ स्कैन के ऊपर क्लिक कर लेना है। यूँ ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल के अंदर जो वायरस वगैरह होगी, जो जंक्स वगैरह होंगी, इन ऐप में से स्कैन करके उनको निकाल कर फेंक देगा। अब मेरे मोबाइल में जितनी भी ऐप्स हैं उन सब की स्कैनिंग चल रही है। डेंजरस ऐप या कोई डेंजरस वायरस मेरे मोबाइल में इस वक्त मौजूद नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी सेटिंग की तरफ। अपने अगेन मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है और ऐप्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ आपके पास ये सारी ऐप्स शो हो जाएंगी। इन ऐप में से जो ऐप आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये फेसबुक को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसकी स्टोरेज में मैं चला जाता हूँ। ये ऐप टोटल 418 MB की है, लेकिन इसमें 438 MB कैशे के मौजूद हैं। इसके फालतू के ये जंक्स वगैरह जो हैं इनको आपने क्लियर कर लेना है। ये क्लियर कैशे के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, इस तरह क्लियर कर लेना है। अगर क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करोगे आपके फेसबुक में जो डाटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा, फेसबुक का डाटा वेस्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। उसके लिए आपने अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। फाइल मैनेजर है या माई फाइल के नाम से ऐप है, जो भी है उसको आपने ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने इंटरनल स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ भी आपके पास बहुत सारे ऐसे फोल्डर पड़े होंगे, जो फालतू के फोल्डर होंगे उनको आपने डिलीट करते जाना है। इसमें भी बहुत सारे वायरस के फोल्डर मौजूद होते हैं, तो लिहाजा इनको आपने 1 बाई 1 करके चेक कर लेना है और जो आपके एम्प्टी फोल्डर हैं, जो खाली फोल्डर हैं, जो फालतू के फोल्डर हैं, उनको आपने
अनइंस्टॉल कर देना है। और उसके बाद यहाँ आपने आ जाना है क्रोम में, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर लेना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर लेना है, ब्राउजिंग हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर लेना है, कुकीज़ एंड साइट डेटा के ऊपर क्लिक कर लेना है, डिलीट डेटा के ऊपर क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट विंडो में आपने यहाँ डिलीट के ऊपर क्लिक कर लेना है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी में ही आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, सेफ ब्राउजिंग के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ अगर आपका पहले से स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पर सिलेक्ट है तो आपने इनहांस प्रोटेक्शन पे इसको कर लेना है। नो प्रोटेक्शन के ऊपर तो आपने हरगिज सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर रहते हुए नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब आप कोई ऐसी वेबसाइट को ओपन नहीं कर पाओगे जो आपके लिए डेंजरस होगी, जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जो ट्रस्टेड वेबसाइट है उनकी आप एक्सेस कर सकोगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने लास्ट में ये सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग के ऊपर जाना है, ऐप्स के ऊपर जाना है और यहाँ आपने क्रोम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ क्रोम के ऊपर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने इसके स्टोरेज के ऊपर चले जाना है। स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर लेना है, क्लियर कैशे भी कर लेना है और क्लियर डेटा भी कर लेना है। क्लियर डेटा करोगे तो क्रोम से जो ब्राउजिंग करते हैं उसकी तरफ से जो आपके मोबाइल में वायरस आया हुआ है, क्लियर डेटा करने के बाद ये वायरस भी आपके मोबाइल से 100% खत्म हो जाएगा। आपने लास्ट में ये कर लेना है। और आखिर में आपको मैं ये बताता चलूं, जब भी आपको कोई दोस्त वगैरह लिंक्स भेजते हैं, ये फालतू के लिंक्स वगैरह भेजते हैं, आपने उनके ऊपर क्लिक नहीं करना, उनको आपने ओपन नहीं करना। खासकर ऐसे लिंक लाख का निशान और HTTPS नहीं लगा हुआ उन लिंक्स को, उन वेबसाइट को तो आपने कभी ओपन नहीं करना। आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है, जो ही आपके मोबाइल पर मोबाइल अपडेट का नोटिफिकेशन आए, आपने अपने मोबाइल फोन को अपडेट कर लेना है। अपडेट कैसे करना है? अपडेट करने के लिए आपने सेटिंग में जाना है, मोबाइल फोन की सेटिंग में आ जाना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, अबाउट फोन के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ ऊपर आपने डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लेना है। जो ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि नीड टू अपडेट। अगर नीड टू अपडेट लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है यूर सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मोबाइल को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ लिखा हुआ होगा नीड टू अपडेट तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और अपने मोबाइल को अपडेट कर लेना है। ये सारी सेटिंग ऑन करने के बाद आपने लास्ट में अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब बातों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।